तो समाधान में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पंचम पाठ है सूक्ति मौक्तिकम का अध्ययन करेंगे। यह पाठ बहुत ही अच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी पाठ को आप आसानी से समझ पाएं, पढ़ पाएं। बच्चों, यह पाठ नैतिक के रूप में है। थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रसंग बता देती हूँ कि इस पाठ में अलग अलग ग्रंथों से संग्रह करके और अलग अलग प्रकार की नैतिक शिक्षा बोधक पद्यों का संग्रह किया गया है इसमें, जिसमें सदाचरण की महिमा, प्रिय वाणी, मीठी बोलने की आवश्यकता है, हमारी परोपकारी स्वभाव और गुणी जन जो लोग हैं उनकी प्रेरणा, मित्रता, स्वरूप, श्रेष्ठ संगति, प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव आदि विषयों का इसमें निरूपण है। संस्कृत साहित्य में नीतिक ग्रंथों की बच्चों समृद्ध परंपरा रही है और उसमें जो प्रतिपादित शिक्षाएं हैं उनके ऊपर चलकर उनका अनुगमन करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। श्लोक है, ये श्लोक आपको याद भी करने हैं क्योंकि परीक्षा में श्लोक आपके आएंगे और आपको इन्हें लिखना है। तो इनका आपको प्रसंग, शब्दार्थ, अन्वय और अनुवाद, ये चारों चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। ये श्लोक लिया गया है मनुस्मृति से। ये देखिए, हर श्लोक अलग ग्रंथ से संग्रहित है, लेकिन जो सबसे अच्छा श्लोक है वो आपके लिए लिया गया है। इसमें मनुस्मृति से श्लोक लिया गया है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। इसका व्रत बोलते हैं बच्चों आचरण को, चरित्र को, हमारी प्रवृत्ति को। तो ये कह रहे हैं कि व्रत को, जो हमारा आचरण है, उसको हम यत्न से मतलब कोशिश करके हम संरक्षण उसका कर सकते हैं। वित्तम एति, धन क्या है? एति मतलब आता है और याति या चला जाता है। तो धन तो आता और जाता रहता है। आचरण को हम अपने प्रयत्न से संरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं। अक्षीणो वित्ततः, अक्षीण, क्षीण मतलब कमजोर हुआ, खराब हुआ, नष्ट हुआ। अक्षीण मतलब क्षीण नहीं हुआ। धन से कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं होता या कमजोर नहीं होता या क्षीण नहीं होता, किंतु क्षीणो व्रततस्तु, व्रत मतलब आचरण से जो क्षीण होता है, जो गिर जाता है, जो कमजोर हो जाता है, वह तो हतो हतः मतलब मारे हुए के समान होता है। तो मनुस्मृति में ये कहा जा रहा है हमारे को कि जो आपका व्रत है, हमारा आचरण है, उसे हम रक्षा करते हैं। आचरण हमारा बहुत अच्छा होता है। धन क्या है? धन की यदि हम रक्षा करते हैं तो भी वो आता है और चला जाता है। जो धन से जो क्षीण हो जाता है वो कभी भी क्षीण नहीं होता, क्षीण होते हुए भी। लेकिन आचरण से जो क्षीण हो जाता है, जो आचरण से गिर जाता है, वो तो मारे हुए के समान है। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं जो हमारा विदुर नीति से लिया गया है। देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यतम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम मतलब सुना जाए, सुने। धर्म सर्वस्वम, सर्वस्वम होता है सार, धर्म का सार सुना जाए। श्रुत्वा च सुनकर उसे, एव अवधार्यताम, अवधार्य होता है धारण करना, अवधारण करना, है ना। तो पहले हम धर्म का सार सुने और उसे सुनकर हम अवधारण करें, यानी कि अपने मन में उतारे हम उस चीज को। आत्मनः प्रतिकूलानि, लेकिन आत्मनः मतलब अपने लिए, जो प्रतिकूल है, जो अनुकूल नहीं है, जो अपने लिए सही नहीं है, परेशान न समाचरेत, परेशान यानी दूसरों के लिए भी वैसा आप आचरण नहीं करें। तो ये कह रहे हैं कि हम धर्म का सार सुने, उन्हें सुनकर अपने जीवन में उतारें, लेकिन जो अपने लिए प्रतिकूल है, जो अपने लिए ठीक नहीं है, जो अपने लिए अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए भी वैसा आचरण हम नहीं करें। ये विदुर नीति कह रही है हमारी। अब तीसरा हमारा देखिए श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है, बहुत अच्छा श्लोक है।
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य मतलब मीठे वाक्य, मधुर वाक्य, मीठे वाक्य। प्रदान करना यानी देना, बोलना। मीठे वाक्य बोलने से या देने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः कहते हैं प्राणी को, कोई भी प्राणी हो वो जाए, सभी संतुष्ट, सर्वे सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे चाणक्य जी कह रहे हैं कि मीठे वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, सभी को अच्छा लगता है मीठा सुनना। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो कह रहे हैं कि अतः तदेव मतलब उस तरह का ही, वक्तव्यम यानी बोलो, उस तरह का ही बोलो जैसा सबको अच्छा लगता है। वचने का दरिद्रता, बोलने में का मतलब क्या, दरिद्रता यानी कंजूसी। तो बोलने में कैसी कंजूसी, जो सबको अच्छा लगता है वही हमें बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य ही हमें हमेशा बोलने चाहिए, उसमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चौथा हम देखते हैं, सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है ये। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अभ्य, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः, पीती हैं नदियाँ, नद्यः यानी नदियाँ, स्वयं एव न अभ्य, अपना ही नहीं, क्या अभ्य पानी, नदियाँ अपना ही पानी नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। अब देखिए, नादन्ति न अदन्ति मतलब नहीं खाते हैं, क्या, खेती से पैदा, सस्यम होता है पैदा होने वाला, खलु मतलब निश्चित रूप से, वारिवाह पानी वाले जो बादल होते हैं वो जो खेती से अनाज उत्पन्न होता है उसको नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती है, सताम यानी सज्जनों की संपत्तियाँ जो होती है वो परोपकार के लिए ही होती हैं। तो ये आपको चारों श्लोक समझ में आ गए होंगे बच्चों। ये मैंने यहाँ पे इनके अर्थ इसलिए लिखे हैं, शब्दार्थ, ताकि आपको श्लोक साथ में ही समझ में आ जाए। वैसे आपकी किताब में दिए हुए हैं इनके सभी के शब्दार्थ, आप इन्हें लिखें और याद करें ताकि आपको आसानी से श्लोक समझ में आएंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। अगला श्लोक देखिए, ये लिया गया है मृच्छकटिकम से। गुणेश्व ही कर्तव्य है प्रयत्न है पुरुषे सदा, गुणों से, गुणों में ही कर्तव्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पुरुषों के द्वारा प्रयत्न, गुणों को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। पुरुषों को हमेशा प्रयत्न गुणों को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, जो गुण से युक्त कोई भी, दरिद्र मतलब निर्धन या गरीब भी कोई होता है, वो यदि गुण से युक्त है, न ईश्वरेर गुणे समय है, वह जो अगुणा राजा होता है, अगुणे मतलब बिना गुण वाला राजा होता है, वो उससे भी अच्छा होता है, मतलब उसके बराबर भी वो नहीं होता। मतलब कह रहे हैं कि यदि कोई गुणहीन, गुणों से युक्त कोई दरिद्र व्यक्ति है, वो भी गुणहीन राजा से अच्छा होता है। यहाँ जो तुलना की गई है कि गुणों से युक्त जो दरिद्र है, कोई गरीब आदमी है लेकिन उसमें गुण है, वो भी उस राजा से अच्छा है जिसमें गुण नहीं है। तो हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं हम, ये नीति शतकम से लिया गया है, बहुत अच्छा श्लोक है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। आरंभ यानी शुरू में, गुर्वी होती है लंबी, और क्षयिणी होती है बच्चों घटते स्वभाव वाली, क्रमेण मतलब धीरे धीरे। तो शुरू में लंबी होती है और धीरे धीरे घटते स्वभाव वाली होती है। लघ्वी पुरा पहले छोटी होती है, वृद्धिमती च पश्चात, और उसके बाद लंबी होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जो दिन का पूर्वार्ध होता है मतलब पूर्वाह्न यानी कि दोपहर के पहले का समय, और परार्ध यानी कि अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद का समय, दोनों भिन्न होते हैं। इसी तरह से छाया, छाया की तरह, छाया एव छाया की तरह मैत्री होती है, किसकी, दोस्ती होती है, किसकी, खल सज्जना नाम, दुष्ट और सज्जनों की। कैसे, दुष्ट सज्जनों की मैत्री देखिए पहली लाइन में
कैसी होती है? शुरू में लंबी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन सज्जनों की मैत्री देखिए उसकी अगली पंक्ति में, पहले छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे दिन की छाया घटती और बढ़ती है, उसी तरह से खल यानी कि दुष्ट और सज्जनों की जो संगति होती है वो भी इसी तरह की होती है कि सज्जन दुष्ट जो होते हैं पहले बहुत अच्छी मित्रता कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है, उनकी घट जाती है। और सज्जन पहले छोटी सी करते हैं मित्रता, उसके बाद उनकी मित्रता बढ़ती जाती है। आगे हम श्लोक देखते हैं 7वां, भामिनी विलासा से लिया गया है ये। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंड मंडलायनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मराले सह विप्रयोग है। तो कह रहे हैं यत्र अपि, जहाँ भी, कुत्र अपि, कहीं भी, गता यानी गए या चले गए हों, है ना। तो कहीं भी चले गए हों, जहाँ कहीं भी चले गए हों, हंसा, हंस मतलब मही मंडल मंडनाय, पृथ्वी को, मही होती है हमारी पृथ्वी धरती, इसको सुशोभित करने के लिए हंस कहीं भी चले गए हों। हानिस्तु तेषाम, हानि तो तेषाम यानी उन ही सरोवरणाम, उन तालाबों की है, उन सरोवरों की है, ये शाम जिनसे मराले सह विप्रयोग है, जो जिनसे हंस अलग हो गए हैं। तो जब तालाब से हंस चले गए तो वह हंस सूना हो गया, लेकिन जहाँ वो गए वहाँ पे उनकी महिमा बढ़ गई है, उस पृथ्वी की महिमा बढ़ गई है जहाँ वो चले गए हैं। लेकिन उस सरोवर की हानि हो गई है जहाँ से हंस अलग हुए हैं। हितोपदेश से अगला श्लोक है हमारा 8वां, देखिए। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेया। गुणा गुणकेषु, जो गुण होते हैं वो गुणों को जानने वाले लोग के पास जाकर गुण हो जाते हैं। मतलब जो गुणों को जानते हैं उनके पास यदि गुण होते हैं तो वो गुण होते हैं। लेकिन वही गुण ते निर्गुणम प्राप्य, यदि वे गुण निर्गुणों के पास चले जाएंगे तो भवंती दोषा, वे दोष बन जाएंगे, वो उनकी कद्र नहीं करते हैं, वे गुण दोष हो जाएंगे। जैसे आस्वाद्य तोया, स्वाद युक्त, आस्वाद्य तोया, तोय होता है पानी, स्वाद युक्त पानी कहाँ बहता है? प्रवहंती नद्य, जब नदियाँ शुरू होती है तो उनमें पानी बहुत ही स्वाद युक्त होता है, बहुत ही चखने योग्य होता है, मीठा होता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आसाद्य यानी पाकर या मिलकर, समुद्र में जाकर भवन्ते अपेया, अपेया मतलब नहीं पीने योग्य हो जाता है। पेय होता है पीने वाली चीज़ और अपेय होता है नहीं पीने वाली चीज़। तो कह रहे हैं कि जिस तरह नदियाँ बहुत ही अच्छा जल लेकर निकलती है लेकिन समुद्र में जाकर वो पीने योग्य नहीं रहती, उसी तरह गुण भी जब गुणी व्यक्तियों के पास आते हैं तो गुण हो जाते हैं, लेकिन वे जब निर्गुणों के पास जाते हैं तो वे दोष हो जाते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये श्लोक अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आप इन्हें दोबारा से देखिए, समझिए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए इनको। तो आज हमारा ये पाठ समाप्त हो गया है। आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।